Good morning. In this video, we have to discuss about the temperature zone. आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू टेम्परेचर जोन के बारे में समझेंगे कि हमारा जो अर्थ है उसे 3 टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमें देखेंगे कि टॉरिड जोन के बारे में पढ़ना है। सेकेंड पढ़ना है टेम्परेट जोन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, टेम्परेट जोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक सदर्न हेमिस्फीयर में है, और जो फ्रीजिड जोन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। एक हमारा टॉरिड जोन है। टॉरिड जोन भी इक्वेटर से ऊपर देखे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और इक्वेटर से सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, लेकिन कुल मिला करके हम टॉरिड जोन को एक ही काउंट करते हैं। टॉरिड जोन 1 है क्योंकि ये कंटिन्यूस है। ठीक है, एक ही दिखाई दे रहा है। टॉरिड जोन 1 है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी टेम्परेट जोन है, साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, एक फ्रीजिड जोन है। देखते हैं कि अगर हम टॉरिड जोन की बात करें तो इसका जो एरिया है टॉरिड जोन में, ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री का है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये जो लाइन पास होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23.5 डिग्री है। ठीक है, 23.5 डिग्री है नॉर्थ में, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये भी 23.5 डिग्री साउथ है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में। आगे देखेंगे कि ये जो है ना फ्रिजिड जोन है। तो फ्रिजिड जोन में ये है आर्कटिक सर्कल, और ये जो आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। और ये जो फ्रिजिड जोन का ये जो फ्रिजिड जोन का अंटार्कटिक सर्कल है ये भी 66.5 डिग्री साउथ में है। ये साउथ में, ये अगर साउथ में लैटिट्यूड से है तो ये तो 66.5 डिग्री साउथ होगा, और ये अगर नॉर्थ में लैटिट्यूड से तो 66.5 डिग्री नॉर्थ है यहाँ पे। तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो टोटल एरिया हो गया इसी को बोलते हैं टॉरिड जोन। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है वो थ्रू आउट द ईयर सन रेज डायरेक्ट फॉल होता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे जो है सन रेज बिल्कुल डायरेक्ट सन रेज होता है, और जहाँ पे भी सन रेज डायरेक्ट होगा वहाँ का क्लाइमेट हॉट होगा। ठीक है, हॉट एंड वेट है यहाँ का क्लाइमेट इक्वेटर का या इक्वेटर के आसपास का, यानी कि जो टॉरिड जोन है वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड वेट है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पड़ता है, बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेज पड़ता है। जो सन रेज है, जो सनलाइट है यहाँ पे डायरेक्टली थ्रू आउट द ईयर हॉरिजॉन्टल पड़ता है, डायरेक्ट सन रेज यहाँ पे फॉल होता है। देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉरिड जोन इज अ रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इज वेरी नॉट थ्रू आउट द ईयर एज द इक्वेटर पास थ्रू दिस रीजन। टॉरिड जोन इज अ रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ये जो रीजन है, ये जो एरिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है। एंड इज़ वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड रहे या सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड रहे, यानी कि कोई भी हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका रहे, ये मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर डायरेक्टली सन रेज पड़ता है। थ्रू आउट द ईयर एज द इक्वेटर पासेस थ्रू आउट द ईयर दिस रीजन, इक्वेटर के आसपास में या इक्वेटर पे थ्रू आउट द ईयर सन रेज डायरेक्ट फॉल होता है। नेक्स्ट हमें जानना है कि टेम्परेट जोन, जो टेम्परेट जोन होता है यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट होता है, ना तो ज़्यादा गर्मी होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे कि समर सीजन भी एक्सपीरियंस किए जाते हैं और विंटर सीजन भी एक्सपीरियंस किए जाते हैं, और इस टेम्परेट जोन में भी समर सीजन एक्सपीरियंस किए जाते हैं और विंटर सीजन एक्सपीरियंस किए जाते हैं, और यहाँ पे रेनी सीजन भी, और यहाँ पे भी रेनी सीजन। टेम्परेट जोन इज़ द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन पता करें, पता चलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ से लेकर के आर्कटिक सर्कल, ये जो एरिया है जो कि ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। और यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। As well as the region between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle is the southern hemisphere. The zone has moderate climate. तो बताए थे कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक का जो एरिया है, इसी को बोलते हैं टेम्परेट जोन। एक यहाँ पे टेम्परेट जोन है। तो यहाँ का दोनों का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहेगा, बिल्कुल मॉडरेट रहेगा। नेक्स्ट हमें समझना है फ्रिजिड जोन के बारे में, कि जो फ्रिजिड जोन है वो फ्रिजिड जोन इज़ द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एज वेल एज द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल। दिस जोन इज़ वेरी कोल्ड, दस प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर हैव हॉट क्लाइमेट। क्लोज टू द इक्वेटर, thus place close to the equator have hot climate, while those away from it have colder climate। देखिए फ्रीजिड जोन के बारे में हमें समझना है, बिल्कुल ही आसान है। तो अगर हम एक चीज़ हम यहाँ पे समझे कि फ्रीजिड जोन में देखेंगे कि कहाँ पे फ्रीजिड जोन है, पहले ये हमें देखते हैं। ये जो आर्कटिक सर्कल है, यहाँ से लेकर के जो नॉर्थ पोल का जो एरिया है यहाँ तक, ये क्या है, फ्रिजिड जोन है। और एक अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये जो एरिया है, तो ये एरिया और ये एरिया क्या है, फ्रिजिड जोन है। अब यहाँ पे फ्रिजिड जोन है क्यों, ये भी तो समझना जरूरी है ना। देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये देखेंगे कि अगर ये यहाँ पे सन है, तो सन से यहाँ तो डायरेक्टली सन रेज आ रहा है यहाँ पे इक्वेटर पे, यानी जो भी टॉरिड जोन है यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल सनरेज आ रहा है, डायरेक्ट सनरेज पड़ रहा है सीधा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि हल्का हल्का थोड़ा सा स्लैंटिंग हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, हाँ, स्लैंटिंग कब होगा, अगर नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे द सन है, यानी कि अपोजिट साइड में सन, अपोजिट साइड में, यानी कि अगर ये सन है तो सन के अपोजिट साइड में क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है, उस साइड है। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड है। तो ऐसे में यहाँ पे स्लैंटिंग सनरेज पड़ेगा, कहाँ पे, टेम्परेट जोन में। तो यहाँ पे ठंडा लगेगा। जब हमें पता होता है कि अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और यहाँ पे ठंड एक्सपीरियंस किया जा रहा है, कोल्ड विंटर सीजन एक्सपीरियंस किया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नदर्न हेमिस्फीयर जो है ना, वो सन के अवे टिल्टेड है, सन की तरफ नहीं झुका हुआ है, सन के अपोजिट में झुका हुआ है। और इस कंडीशन में जो सन रेज है वो यहाँ पे, ये जो मॉडरेट क्लाइमेट है, या बोले जो टेम्परेट जोन है, नदर्न हेमिस्फीयर का जो टेम्परेट जोन है, यहाँ पे स्लैंटिंग पड़ रहा है, यानी कि स्लैंटिंग सनरेज पड़ेगा ना, तो प्रॉपर हीट नहीं पहुँच पाएगा वहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट जहाँ पे सनरेज आएगा, डायरेक्ट जहाँ पे हॉरिजॉन्टली सनरेज आएगा, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई रहेगा, वहाँ पे समर सीजन रहेगा, जो कि इक्वेटर या जो टॉरिड जोन के आसपास के देखते हैं एरिया के। ठीक है, जो टॉरिड जोन में एरिया लाई करता है, वहाँ पे ये सब देखा जाता है कि थ्रू आउट द ईयर होता है। क्यों, क्योंकि कोई भी हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड रहे, इसमें कोई मैटर ही नहीं करता है, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर डायरेक्ट सनरेज पड़ता है। लेकिन जब नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे द सन होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि स्लैंटिंग सनरेज पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठंडा लगेगा। और जब स्लैंटिंग सनरेज नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा, तो ऐसे में जो यहाँ पे जब ये वाला टिल्टेड अवे द सन होगा, तो ये जो पार्ट है ना सदर्न हेमिस्फीयर का, ये जो सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, टिल्टेड टुवर्ड्स द सन हो जाएगा। ऐसे में जो सदर्न हेमिस्फीयर का जो साउथ टेम्परेट जोन है, वो सन की तरफ टिल्टेड होगा, और सन का डायरेक्ट सनरेज पड़ेगा किस पे, यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहा है साउथ टेम्परेट जोन में। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब हमारा इंडिया में का मौसम होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में ठंड का मौसम होता है।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया चूँकि सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये जो टेम्परेट जोन है इसमें है, और इंडिया हमारा का टेम्परेट जोन ये जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया में जब गर्मी होता है तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे ठंड का मौसम होता है, और जब ठंड का मौसम इंडिया में होता है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, गर्मी का मौसम। ऐसा इसलिए होता है कि जब सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड रहता है तो नदर्न हेमिस्फीयर का जो टेम्परेट जोन है या जो नदर्न हेमिस्फीयर है टिल्टेड अवे द सन होता है। और वहीं दूसरे कंडीशन में अगर नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड रहता है तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे द सन होता है, सन का अपोजिट टिल्टेड रहता है। इसलिए देखेंगे कि यहाँ ठंड का क्लाइम, अगर यहाँ पे विंटर सीजन है तो यहाँ पे समर सीजन, और अगर यहाँ पे विंटर सीजन है तो यहाँ पे समर सीजन होंगे। समझ पा रहे हैं। लेकिन हमें जानना है कि फ्रिजिड जोन में देखेंगे कि कोई भी, ठीक है, कोई भी जो हेमिस्फीयर है सन की तरफ टिल्टेड रहता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड है फिर भी जो डायरेक्ट सन रेज है ना और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही फॉल हो पाता है। इसलिए देखेंगे इस आसपास के एरिया पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी गर्मी के दिन में। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो आर्कटिक सर्कल है यहाँ से लेकर के पोल तक का जो एरिया है यहाँ पे फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ का जो लैंड मासेस है वो मोस्टली बर्फ़ से ढका रहता है थ्रू आउट द ईयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पूरे साल भर स्लैंटिंग सन रेज पड़ता है। और अगर हम जैसे ही सुनेंगे ये वर्ड स्लैंटिंग वाला कि स्लैंटिंग सनरेज पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर, तो फटाक से समझ लेना है कि स्लैंटिंग अगर सनरेज पड़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे हीट ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, हीट प्रॉपर नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है। और ऐसे में यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ठंड रहेगा, यानी बर्फ़ से ये एरिया ढका रहेगा। और सदर्न हेमिस्फीयर का जो फ्रिजिड जोन है यहाँ भी यही है, सेम है कि यहाँ पे भी थ्रू आउट द ईयर कैसा रहेगा सनरेज, यहाँ पे स्लैंटिंग पड़ेगा। स्लैंटिंग का मतलब होता है तिरछा, बिल्कुल तिरछा। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे सीधा है और यहाँ पे तिरछा है। तो स्लैंटिंग सनरेज पड़ने की वजह से प्रॉपर यहाँ पे हीट नहीं मिल पाता है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ठंड लगा रहता है। ठीक है। ऐसे देखेंगे कि जब नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड रहता है तो उस कंडीशन में नदर्न हेमिस्फीयर का जो फ्रिजिड जोन है यहाँ मैक्सिमम 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन 10 डिग्री में भी हमें गर्मी नहीं लगेगी। हाँ, बर्फ़ तो मेल्ट होंगे 0 डिग्री के बाद, 0 डिग्री से इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो बर्फ़ जो है मेल्ट होंगे। तो 1-2 मंथ्स के लिए, 2-3 मंथ्स के लिए लगभग यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम होगा, लेकिन वो भी थोड़ा ही पार्ट में होगा 2-3 मंथ के लिए, क्योंकि गर्मी के दिन में मैक्सिमम 10 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। लेकिन अगर नदर्न हेमिस्फीयर का जो फ्रिजिड जोन है जब ये टिल्टेड अवे द सन होगा तो यहाँ पे पूरे पार्ट पे क्या होगा, आइस जम जाएगा, बर्फ़ से ढका रहेगा, आइस एंड स्नो से ढका रहेगा। ठीक है। यही जो सेम बातें हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर का फ्रिजिड जोन में होता है। यहाँ भी थ्रू आउट द ईयर स्लैंटिंग सनरेज पड़ता है, और स्लैंटिंग सनरेज पड़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ का क्लाइमेट कोल्ड रहेगा, वेरी कोल्ड रहेगा, है ना। और एक चीज़ हमें ये भी ध्यान देना है कि जो पोल वाला जो एरिया है, अगर सन की तरफ टिल्टेड है नदर्न हेमिस्फीयर तो यहाँ पे 6 मंथ डे एक्सपीरियंस किए जाएंगे। और ऐसा कंडीशन में ये वाला जो एरिया होगा सदर्न हेमिस्फीयर का जब पोल होगा वो एरिया टिल्टेड अवे द सन होगा और वहाँ पे सनरेज नहीं पहुँच पाएगा पोल के साइड में, तो वहाँ पे 6 मंथ नाइट होगा। ठीक है। और दूसरे कंडीशन में अगर नदर्न हेमिस्फीयर अगर सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड रहेगा तो वैसे कंडीशन में जो साउथ पोल है वहाँ पे 6 मंथ्स डे रहेंगे। और नदर्न हेमिस्फीयर अगर टिल्टेड अवे द सन होगा तो नदर्न हेमिस्फीयर का जो पोल है वो एरिया में 6 मंथ्स क्या होंगे, नाइट एक्सपीरियंस किए जाएंगे। आगे हमें देखना है कि तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो टोरिड जोन क्या है, टेम्परेट जोन क्या है ना, और फ्रिजिड जोन क्या है। नेक्स्ट हमें जानना है एल्टीट्यूड के बारे में कि एल्टीट्यूड है क्या। एल्टीट्यूड इज़ द हाई ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। एज द एल्टीट्यूड of a place increase temperature decrease।
तो हमें पता होता है कि जैसे जैसे अगर हम एल्टीट्यूड निकालें, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अगर ये सी लेवल है, सी लेवल से देखेंगे ऊपर में लैंड मासेस है, ये इसका एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड का अगर हाइट पता चलेंगे तो पता चलेगा कि सी लेवल कितना है। सी लेवल को 0 मान लेंगे, 0 किलोमीटर। तो यहाँ से हम एल्टीट्यूड मेज़र करेंगे, यानी कि सी लेवल से ऊपर जो लैंड मासेस है वो कितना एल्टीट्यूड है, कितना ऊंचाई पे है। तो जैसे जैसे इस लैंड मासेस का एल्टीट्यूड हाई होगा, ऊपर होगा, वैसे वैसे वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, लो होते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। दस इवन इफ़ टू प्लेसेस आर ऑन द सेम लैटिट्यूड, अगर टू प्लेसेस सेम लैटिट्यूड पे है, कहने का मतलब है कि टू प्लेसेस अगर 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे है या 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पे है, तो देयर टेम्परेचर वेरी बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन लैटिट्यूड्स एल्टीट्यूड। तो लेकिन वहाँ पे जो एल्टीट्यूड है, जो प्लेस का जो हाइट है, ठीक है, अगर मान के चले कि एक एल्टीट्यूड, एक जो लैटिट्यूड है 20 डिग्री पे है नदर्न हेमिस्फीयर में, और एक जो लैटिट्यूड है वो 20 डिग्री पर ही है। नहीं, अगर एक प्लेस जो है अगर 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे है नदर्न हेमिस्फीयर में, और दूसरे जो प्लेस है वो 20 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर में एल्टीट्यूड पे है, लैटिट्यूड्स पे है, तो वहाँ का टेम्परेचर वेरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक प्लेस जो है ना उसका एल्टीट्यूड ज़्यादा हो, वो ज़्यादा हाइट पर लाइज करता हो, और एक लो हाइट पर लाइज करता हो, तो एल्टीट्यूड वेरी करेगा टेम्परेचर वहाँ का, क्लाइमेट को। You might have observed that when you go to the hill station, the temperature decreases gradually as you go higher and higher up. The hills, Ludhiana, 35 and 50 degree, 35, no, 30.55 degree north, and Kasauli 30.53 degree north are almost on the same latitude. Yet Kasauli remains cooler than the Ludhiana because of its altitude. Hence, altitude of a place has a marked effect on its climate। यानी कि जो एल्टीट्यूड है किसी भी लैंड मासेस का, जो हाइट है, वो हाइट मेज़र करेगा, वो वेरी करेगा क्लाइमेट को। ज़्यादा ऊंचा एल्टीट्यूड पे कोई अगर सिटीज़ है या कोई प्लेस है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो लो होगा। किससे? जो लो लैटिट्यूड, जो जिसका जो अगर कोई प्लेस है, अगर वो, एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, सपोज दैट ये प्लेस है, ठीक है, इस टाइप से है, इस टाइप से है, ठीक है। तो अगर ये प्लेस है तो ये इसका एल्टीट्यूड कम है, और यहाँ का जो प्लेस है, यहाँ के जो लोग रह रहे हैं इतना ऊपर पे, तो इसका जो एल्टीट्यूड है, यानी कि इस प्लेस का जो हाइट है ज़्यादा है, तो हाइट ज़्यादा है इस प्लेस का, यानी एल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। किससे? इससे कम रहेगा, क्योंकि ये प्लेस जो है ना इसका एल्टीट्यूड कम है और इसका एल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो ज़्यादा एल्टीट्यूड पर रहेगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, लो रहेगा। यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। आगे हम देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी में हमें देखना है कि द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी also decides the climate. Place near the sea have a moderate climate with cooler summers and the warmer winter. On the on the country, places away from the sea generally have an extreme climate with salty summers and the very cold winters. For example, Mumbai or Goa are always cooler than the Delhi in summer and warmer in। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कि जो डिस्टेंस ऑफ द प्लेस है, यानी कि जो भी लोग अगर सपोज दैट कि ये जो ओशियंस है, ओशियंस के किनारे जो रहते हैं, सी के किनारे जो रहते हैं, ठीक है, जो कोस्टल्स एरिया में रहते हैं, वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, मॉडरेट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ये जो वाटर बॉडीज़ है वो क्विकली डे टाइम में तेज़ी से गर्म नहीं होता है, तो यहाँ वाटर जो है ना वो कूल रहता है, कोल्ड रहता है। तो ऐसे में यहाँ से जो हवाएं आएंगी और लैंड की तरफ पासेस करेंगी, तो ये जो है ना वो क्या होगा कि यहाँ पे सी ब्रीज एक्सपीरियंस होगा, सी ब्रीज फॉलो होगा, और वही आफ्टर इवनिंग, शाम के बाद यहाँ पे लैंड ब्रीज एक्सपीरियंस किए जाएंगे।
खैर लैंड ब्रिज सी ब्रिज हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू इन रियली, then you can subscribe this channel, and you can like this video. Okay, uh, thank you for watching this video. Have a nice day. Take care. Bye you. Bye all of you. We will see in next video. Thank you. Have a nice day.